नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिहार पुलिस परीक्षा की सीसीटीवी से की गई निगरानी। मध्यस्थता कैंपेन की हो रही है शुरुआत। महिलाओं से लूटपाट करने वाले 2 बहुरूपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। आपदा से बचाव को लेकर जागरूक करने कलाकारों की टीम पहुंची गांव-गांव। अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चल रहे बिहार पुलिस भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर आज सभी सेंटरों पर जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, तो वहीं पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय के सभा कक्ष में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बैठकर परीक्षा की लगातार मॉनिटरिंग की। इस दौरान परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, भूअर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार तथा विशेष कार्य पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर लाइव फुटेज के माध्यम से परीक्षा की गतिविधियों का अवलोकन किया। जिला पदाधिकारी ने सभी केंद्रों की सतर्कता से निगरानी करने का निर्देश दिया तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात दंडाधिकारियों और पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा केंद्र के भीतर और बाहर पूरी मुस्तैदी से निगरानी रखें। मीडिएशन काउंसिलिएशन प्रोजेक्ट समिति नई दिल्ली और नालसा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में मध्यस्थता कैंपेन कार्यक्रम का आयोजन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है। मध्यस्थता कैंपेन कार्यक्रम की सफलता को लेकर आज प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय में एक बैठक हुई, जिसमें तमाम न्यायाधीश गण और संबंधित अधिकारी गण शामिल हुए। इस बैठक में प्रधान न्यायाधीश ने सभी न्यायिक पदाधिकारी गण को अपने अपने न्यायालयों के पारिवारिक विवाद, बीमा वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस केस, कमर्शियल डिस्प्यूट, सर्विस मैटर, सुलहनीय आपराधिक वादों, उपभोक्ता वाद, रेवेन्यू केस, पार्टीशन केस, इविक्शन केस और लैंड एक्विजिशन केस इत्यादि अन्य वादों को ज्यादा से ज्यादा चिन्हित करने और उनको मध्यस्थता केंद्र में भेजने के लिए निर्देशित किया गया। चिन्हित वादों में पक्षकारों की उपस्थिति हेतु पीएलवी के माध्यम से अति शीघ्र नोटिस तैयार कर निर्गत करने और वादों को मध्यस्थता के आधार पर अधिकाधिक सुलह या सेटल करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में 2 बहुरूपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया। ये दोनों बहुरूपिये कुछ दिन पूर्व गोपालपुर निवासी ओम प्रकाश राय के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को अनहोनी की आशंका जताकर डराते हुए झांसे में लेकर नगद रुपए, सोने के आभूषण इत्यादि ठग कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित ओम प्रकाश राय ने स्वयं इन बहुरूपियों की पहचान की और खोजबीन शुरू की गई। इसके लिए उन्होंने भोरे, विजयपुर, कटिया सहित आसपास के कई गांवों में व्यापक स्तर पर पूछताछ की, खोजबीन की गई। इसी कड़ी में बुधवार को उन्हें कटिया के पटखौली गांव में संदिग्ध रूप से घूमते हुए 2 व्यक्तियों पर शक हुआ। ओम प्रकाश राय ने तत्काल ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को पकड़वाया। पुलिस को सूचना दी गई। डायल 112 की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर थाने गई। पीड़ित के द्वारा थाने में एक लिखित आवेदन भी दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने घर में ठगे गए नकदी रुपए, सोने के गहनों इत्यादि की बरामदगी की मांग की है। दोनों बहुरूपियों पर विभाग की तरफ से कानूनी कार्रवाई करने की अपील भी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और दोनों बहुरूपियों से पूछताछ जारी है। इधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा जिला पदाधिकारी के तत्वाधान में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त स्क्रिप्ट पर जन जागरूकता को लेकर विभिन्न आपदाओं के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार इत्यादि विषय पर जनता को जागरूक करने के लिए कलाकार गांव-गांव में घूम रहे हैं। आज कलाकारों की टीम बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा दुबौली दक्षिणी पंचायत के महादलित बस्ती में पहुंची। इसके बाद मीरा टोला बाजार चौक, सिंहासनी मेला और बंगरा पंचायत दलित बस्ती तथा कचहरी स्थलों पर लोक कल्याण सेवा आश्रम के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी और लोगों को आपदा से बचाव को लेकर जागरूक किया।
थावे सिवान रेलखंड पर ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लछवार गांव के पास खानपुर अजमत गांव के दियारा बस्ती के नजदीक रेलवे ट्रैक पर युवक का शव लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस युवक की पहचान नहीं हो रही है। उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर कटेया थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद के मामले में इन पर फायरिंग करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी रामाशीष यादव पिता नथुनी यादव और जयप्रकाश यादव पिता भूटेली यादव दोनों साकिन भोपतापुर थाना कटेया के निवासी हैं। आज दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज जदयू पार्टी के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि सिवान के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर जयराम यादव की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें तमाम पार्टी के पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यों पर चर्चा की गई और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी लोगों ने रणनीति बनाई। साथ ही आने वाले चुनाव में आम जनता को मुख्यमंत्री के कार्यों से अवगत कराते हुए एनडीए गठबंधन के पक्ष में सभी लोगों से वोट करने को लेकर अपील भी किया गया। आज जिला समाहरणालय का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की गाड़ी नीचे खड़ी थी, जिस पर अचानक छज्जा गिरने से उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। संजोग अच्छा था कि वहां कोई बैठा नहीं था, अन्यथा कोई हादसा हो सकता था। इस दौरान छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण न्यास के प्रतिनिधि मंडल पुलिस कप्तान से मिलने जा रहे थे, तभी यह छज्जा गिरा। बाल बाल इनमें से कुछ लोग चोटिल होने से भी बच गए। कुचायकोट पुलिस ने 2 अस्थायी वारंटी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी प्रहलाद यादव है, पिता रामायण यादव, जो कुचायकोट के नौका टोला का निवासी है। इसके अलावा अस्थायी वारंटी मदन तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कुचायकोट के बंगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। आज दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर माझागढ़ रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को महाराष्ट्र का एक बच्चा भटकते हुए मिला। यात्री अमृत कुमार सिंह ने बच्चे को रेल थाना थामे को सुपुर्द कर दिया। रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि 12 वर्षीय बच्चा शुभम को मेडिकल जांच कराने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन सिवान के हवाले सुपुर्द किया गया है। यह बच्चा महाराष्ट्र का रहने वाला है और इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। इधर उत्पाद पुलिस ने चेक पोस्ट पर गाड़ियों की जांच करते समय 2 शराब तस्करों को 180 पैकेट देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी जादवपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव का निवासी छोटे लाल यादव और दूसरा शिव प्रसाद उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान का रहने वाला है। दोनों पर अब उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थावे में एक निजी अस्पताल में इलाज कराने गए युवक की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। इस गांव में पीड़ित शिव स्थान गांव के मोहम्मद मुस्तफा के आवेदन पर अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इधर आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को थावे पुलिस ने छापेमारी करते हुए चौराव गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी थावे थाना क्षेत्र के ही भूसाओं का रहने वाला विक्रांत सिंह है, जिस पर अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर थावे पुलिस ने नेशनल हाईवे पर वाहन जांच अभियान चलाकर 17,000 रुपए का चालान अलग अलग वाहन चालकों से काटा है। पुचकागांव थाना की पुलिस ने 2,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिस पर डकैती कांड में 2014 में एक मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह फरार चल रहा था। इस पर पुलिस ने 2,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब गुप्त सूचना के आधार पर इस 2,000 के इनामी अपराधी धमाका बाबा उर्फ अवधेश सिंह पिता मुनि सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो छितौनी बिशुनपुर थाना पिपराही जिला शिवहर का निवासी बताया जा रहा है। इसको गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इस 2,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सीतामढ़ी गई थी और वहां के स्थानीय पुलिस के सहयोग से इसको गिरफ्तार कर गोपालगंज लाया गया और यहाँ से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर कटिया थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट में 2 लोगों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीरीपुर थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गांव में सर्पदंश की घटना से दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मृतक पूर्व मुखिया देवेंद्र सिंह है। बताया जा रहा है कि यह सोनगढ़वा गांव के निवासी थे और 70 वर्षीय मुखिया देवेंद्र सिंह घर से बाहर निकल रहे थे। इसी बीच सीढ़ी के पास रखे बोरे से रिंच निकालने गए, तभी पहले से बैठे विषैले सांप ने उन्हें डस लिया। देवेंद्र सिंह चिल्लाते हुए बाहर निकले, तुरंत परिजन हॉस्पिटल लेके पहुंचे, जहां इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया और सदर अस्पताल आते आते उनकी मौत हो गई। वे 1990 से 2000 तक बैरागी टोला पंचायत के मुखिया रहे थे। दूसरी घटना सीरीपुर थाना क्षेत्र के मगहा टोला मगलही गांव की है, जहां 50 वर्षीय सिंगारो देवी पति विदेशी महतो मवेशियों को चारा देने के लिए घर से निकलकर बगीचे में गई थीं। इसी दौरान विषैले सांप ने उन्हें डस लिया और इलाज के दौरान इनकी भी मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के परिजनों में शोक व्याप्त है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिहार पुलिस परीक्षा की सीसीटीवी से की गई निगरानी। मध्यस्थता कैंपेन की हो रही है शुरुआत। महिलाओं से लूटपाट करने वाले 2 बहुरूपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। आपदा से बचाव को लेकर जागरूक करने कलाकारों की टीम पहुंची गांव-गांव। अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।